जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग कुशल मंगल से तो होंगे ही। और आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 185 के आगे की कथा सुनाएंगे। तो कथा अभी बहुत सुंदर चल रही है। रावण के चरित्र की कथा चल रही है कि रावण को और उसके परिवार में एक बड़े से बड़े महान योद्धा थे और रावण को किसने वरदान दिया था। बहुत सुंदर चरित्र यहाँ चल रहा है और आप पूरी कथा सुनिएगा। तब तक हम एक गुरु वंदना कर लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। जय हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले दुर्गा मैया की जय। तो दोस्तों अब कथा सुनिए। सुविरंची मन हर्ष तन पुलक नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। अब मेरी बात यह सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब सुंदर, बहुत सुंदर स्तुति है दोस्तों। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अब इसका हम अर्थ समझा रहे हैं दोस्तों कि जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। अब हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो भगवान से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वो ही हम पर कृपा करें। अजय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत मोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकंदा लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा ऋषि बासर धावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। अब हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप,
अज्ञे इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद यानी मोक्षदाता यानी मुकुंद कहते हैं। आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी यानी प्रेमी बनकर जिसका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अजय श्रेष्ठ उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहूँ अघारी चिंता हमारी जानिए भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था मन बच क्रम बानी छाणी सयानी शरण सकल सुर जूथा। अब कहते हैं कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही ये स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपदान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की वे पापों को नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उस भगवान की शरण आए हैं। बहुत सुंदर दोस्त, आप कभी भी चित्त अगर ये छंद रामायण में पढ़ते हैं भगवान श्री हरि के सामने तो भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। बहुत सुंदर तुलसीदास बाबा ने ये लिखा है। और सभी देवता जब रावण के त्रास से परेशान हो गए तब सब ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी से कुछ बात नहीं बनी तो ब्रह्मा जी साथ में देवताओं को लेकर भगवान श्री हरि नारायण वैकुंठ धाम पहुँचे। अब वहाँ भगवान निद्राशयन शेष नैया पर बैठे विराजमान थे। उसी समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की और ये प्रार्थना अगर हम भगवान के सामने खड़े होकर सुनाते हैं भगवान जरूर सुनते हैं। अब शारद श्रुति से सारी सैया शेषा जा कहूँ को नहीं जाना जय दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ शोषी भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा गुण सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। अब सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन दी है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। अजानी सभय सुर सुनी बचन समेत सने
संदेह। अब देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पहुनी शुद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नर बेसा। ये अशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित मनुज अवतारा। अलई हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार यानी पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। हे कश्यप अदित महातप कीन्हा। सॉरी दोस्तों, हे कश्यप अदित महातप कीन्हा। तिनु कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। के दशरथ कौशल्या रूपा, अकौशलपुरी प्रकट नर भूपा। अब कश्यप और आदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उन्हें वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। ये तीन के गृह अभी तरह्यूं जाई, तिनके गृह अवतरह्यूं जाई। रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई, नारद बचन अनारद बचन सत्य सब करी हूँ। परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। अब उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हे हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, अनिर्भय हूँ देव समुदायी। अगगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा यानी भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट आ गए। अब उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, क्योंकि उस समय पृथ्वी माता पृथ्वी भी गौ के रूप में धारण कर श्री हरि के पास गई थी प्रार्थना करने। अब वही भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा यानी ढाढ़स आ गया। अनिज लोक ही विरंचिगे, देवन हई सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवऊं जाय। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। अब देवताओं को यही सिखा कर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। और ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब देखिए, वानर के रूप में सभी देवता लोग अपने अपने अंश के अनुसार सब धरती पर आने की तैयारी करने लगे। गए देव सब निज निज धाम,
भूमि सहित मनु कहु विश्रामा ब्रह्म जो कछुआय सुब्रह्मा दीना रामा परम हर्षे देव विलंब न कीना रामा। अब सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सब मन को शांति मिली। अब ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। ये राम बंचर देह धरी क्षिति माही राम अतुलित बल प्रताप तिन पाही। ये गिरि तरुण खया धुसल वीरा हरि मार्ग चित वही मत धीरा। अब पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भारी कोरी अलहे निज निज अनीक रतिरूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा अब सो सुनऊ जोखी बीच राखा। अब वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह बड़ा सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। सुनिए, बहुत सुंदर चरित्र है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ अभेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी आई दया भगति मति सारंग पानी। अब अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभू। दोस्तों, पता अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।